सभी भाई बहनों को होलिका पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा है कि इस पर्व की भांति आपके सब जीवन में प्रसन्नता रहे, सुख रहे, आनंद रहे, ईश्वर की कृपा रहे। जैसे हमने पुराने अपने सेशंस में हम ईश्वर के गुणों पर चर्चा करते थे, तो आज भी उसके एक गुण पर चर्चा होगी। हमने अभी तक ईश्वर के सच्चिदानंद स्वरूप, सत चित आनंद और निराकार जो उसके गुण हैं उनके ऊपर विचार किया था। आज हम ईश्वर के एक अलग गुण के विषय में बात करेंगे जिसको आप कह सकते हैं सर्वशक्तिमान। बहुत से लोगों के अंदर भ्रांति होती है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है या नहीं, सब कुछ कर सकता है कि नहीं। तो आज उस विषय पे हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं, हमें क्या मानना चाहिए, तो इस विषय पे आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि बाकी के जो मजहब मत संप्रदाय जो जिन्होंने अंधेर मचा रखा है इस संसार में, उन लोगों का इस विषय पे क्या मानना है और क्यों उनका मानना जो है वो बिल्कुल ही गलत है। और यदि उनको वास्तविक सुख चाहिए तो उनको वैदिक धर्म में ही शरण लेनी पड़ेगी, तो इसी से ही उनका आनंद का मार्ग खुलेगा। इसके पहले मैं आरंभ करूं, मैं हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं उन सब धर्म के बलिदानियों के लिए जो पिछले एक सप्ताह में कहीं कहीं पे, चाहे बंगाल में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे और कहीं कश्मीर में, कहीं पे भी जो एक मजहबी हिंसा का जिनको कोप झेलना पड़ा है, जिनको असमय ये संसार छोड़ के जाना पड़ा है इस आतंकवाद के कारण। तो हमारे ये जो सेशंस हैं इनका एक संकल्प यह भी है कि हम अपने धर्म की अग्नि को अपने जनमानस में पहुंचाएं, और जिसके कारण ये जो आतंकवाद करने वाले जो गिरोह है पूरा का पूरा, ये जो मतलब दूसरों की लड़कियों को उठाने के चक्कर में रहता है या जो दूसरों के ऊपर एक गजवा करने के चक्कर में रहता है, तो इनको हम यथाशक्ति जैसे जैसे इनकी समस्या है, जो इनकी विचारधारा की समस्या है, उसको विचारधारा से हम परास्त करें। इनकी जो गुंडागर्दी की, जो सड़क के ऊपर गुंडागर्दी की जो इनकी इच्छा है, उस गुंडागर्दी को हम शक्ति से दबाकर हम उसको कुचले। तो ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है। और उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए जो इस आतंकवाद की भेंट चढ़े हैं, उन सबको हमारा नमन है, और आगे कभी ऐसा ना हो इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना रहते हैं। तो आज हम सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वशक्तिमान है कि नहीं, दूसरे मत संप्रदायों के अंदर इसके विषय में क्या भ्रांतियां हैं, तो उस पर आज हम विचार करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अपने धर्म, वैदिक धर्म में जो हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद, पवित्र वेद, उनकी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यता है कि जो वेद हैं वे ईश्वर की वाणी हैं। इस पे हम आगे कभी सेशंस लेंगे कि ईश्वर वेदों की, ये जो वेद हैं ये ईश्वर की वाणी क्यों है, और क्यों केवल वेद ही ईश्वर की वाणी हो सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पर वेद के मंत्र कहना चाहूंगा और फिर हम अपनी बात को आरंभ करेंगे। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है। इसको ईशोपनिषद भी बोलते हैं। तो ये इस मंत्र में ईश्वर कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा ग्रधः कस्य स्विद्धनम। फिर आगे ऋग्वेद के अंदर ईश्वर फिर कहते हैं, अहम भुवम वसुनः पूर्वस्पति रहम धनानि सम जयामि शश्वतः माम हवन्ते पितरम न जंतवोहम दाशुषे विभजामि भोजनम। उसके आगे ईश्वर फिर से ऋग्वेद में कहते हैं, अहम इंद्रो न परा जिज्ञ इद्धनम न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वसुन मे पूर्वः सख्ये ऋषाथन। और अंतिम मंत्र पढ़ता हूं, उसके बाद में मैं इसका अर्थ बताता हूं। अहम दाम गृणते पूर्व्यम वस्वहम ब्रह्म प्रणवम मह्यम वर्धनम अहम भुवम यजमानस्य च उदिता अयज्वनः साक्षी विश्वस्मिन् भरे। तो इसमें ईश्वर इन चार मंत्रों में अपने सामर्थ्य के विषय में कुछ कहते हैं
और ईश्वर क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि हे मनुष्य, जो कुछ इस संसार में जगत है, उस सब में व्याप्त होकर, उस सब में फैलकर, उस सब में घुसा हुआ जो नियंता है, उसका नियम करके उसे चलाने वाला है इस संपूर्ण जगत का, वह ईश्वर कहलाता है। उससे डरकर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर। उस अन्याय के त्याग और न्यायाचरण रूप धर्म से अपने आत्मा के आनंद को भोग। तो यहां पर ईश्वर को जगत का पालन करता, सृष्टिकर्ता कहा गया है और हमें मनुष्यों को आदेश है कि हम इसी ईश्वर की उपासना करें। आगे ईश्वर कहता है, ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान, सब जगत का पति हूं, अर्थात स्वामी हूं। यह ईश्वर के विषय में वेद कहते हैं कि मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान, सब जगत का पति हूं। मैं सनातन जगत कारण, मैं इस जगत का कारण हूं और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूं। जिस भी संसार में किसी भी आत्मा को जो भी सुख प्राप्त होता है, वह उस ईश्वर के सामर्थ्य का दिया हुआ है, वह इस ईश्वर के सामर्थ्य से निकलता है। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं बड़े प्रेम से, वैसे मुझे पुकारें। सब जीवों को, सब आत्माओं को ये आदेश है कि कभी भी किसी झूठे, किसी मक्कार, किसी फरेबी, किसी के जंजाल में ना आकर उस अविनाशी एक अजन्मा निर्विकार निराकार ईश्वर के ही सदैव उसकी उपासना हम करें, ऐसा ईश्वर का आदेश है। मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं, वैसे पुकारें। यहाँ पर ईश्वर ने स्वयं को आत्माओं का पिता कहा है कि मुझे तुम लोग सब ऐसे पुकारो जैसे बच्चे अपने पिता को पुकारते हैं। मैं सबको सुख देने वाले जगत के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों का निर्माण करता हूं। जो भी भोजन इस संसार में किसी भी जीव को प्राप्त होता है, जो भी सस्टेनेंस, जो भी भोजन, जो भी कपड़ा, जो भी वस्त्र, जो भी कुछ इस संसार में प्रत्येक प्राणी मात्र को प्राप्त होता है, न सिर्फ मनुष्य को बल्कि संसार में कहीं भी, उस भोजन की व्यवस्था करने वाला केवल एक परमेश्वर है। यदि परमेश्वर अपनी व्यवस्था अनुसार, जीवों के उनके कर्मानुसार यदि ये नियम नहीं करता, यह सृष्टि नहीं करता और सृष्टि करने के बाद भी उसको चलायमान नहीं रखता, प्रत्येक क्षण जीवों के, आत्माओं के कर्मानुसार उसको कितना कितना सुख मिलना है, कितना उसको वो मिलना है, उसके अनुसार यदि वह कार्य नहीं करता तो इस संसार में किसी को भी कुछ प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए जो भी सुख किसी को मिलना है या आगे मिलेगा, उसका एकमात्र जो उसका जो स्रोत है वह ईश्वर है। और उस ईश्वर से सुख कैसे प्राप्त होता है? वह होता है अच्छे कर्मों को करके। इसके आगे जो बहुत बहुत जो शक्तिशाली मंत्र है, जिसको आप सभी लोग याद करें तो बहुत अच्छा है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ इद्धनः न मृत्यवे अवतस्थे कदाचन। इसमें ईश्वर कहते हैं कि मैं परमेश्वर्यवान सूर्य के सदृश सब जगत का प्रकाशक हूं। मैं इस समस्त जगत का प्रकाश हूं। मैं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। यहां पर ईश्वर ने घोषणा कर दी। जो लोग डरे बैठे रहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं कि नहीं नहीं इस संसार से धर्म मिट जाएगा, इस संसार में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा इस संसार में कभी भी नहीं होगा। क्योंकि इस संसार को बनाने वाला, धारण करने वाला और इसका जो चलाने वाला है वह ईश्वर है, जो स्वयं कहता है कि मैं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न मैं कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। अर्थात उस ईश्वर के पराजय क्या होती है? उस ईश्वर ने जो नियम बनाए, उस ईश्वर ने जो अपने कर्म किए, जो आपको जो ये सृष्टि बनाकर दी, इस सृष्टि में कभी भी ईश्वर के नियमों का भंग नहीं हो सकता। जो आत्मा जैसा कर्म करेगा उस आत्मा को वैसे वैसे फल प्राप्त होते जाएंगे। कोई भी पैगंबर, पीर, कोई भी गॉड का बेटा, गॉड का पोता, कोई सातवें आसमान वाले का बेटा, उसका भेजा हुआ दूत, पैगंबर, डाकिया, माली, कोई भी अगर आके ये दावा करता है कि उसके बीच में पड़ने से जो ईश्वर है वो अपने नियम बदल देगा या तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा यदि तुमने मेरा नाम अपने इबादत में ले लिया,
तो उसके बाद में फिर इस तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारे सारे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर तुमको किसी जन्नत में भेज देगा ईश्वर। तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि ईश्वर यहां पर बोलते हैं कि ईश्वर के नियम को भंग करने का सामर्थ्य किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। अर्थात किसी मनुष्य ने कोई कर्म कर लिया, किसी आत्मा ने कोई कर्म कर लिया, उसके बाद निश्चित है निश्चित है कि उसको अपने फल भोगने पड़ते हैं। इस संसार का कोई भी पैगंबर, पीर, फकीर, धागे ताबीज बांधने वाले, फूंक मारने वाले, या कोई भी जो ये दावा करता है कि उसका ईश्वर से सीधा संबंध है और उसके कहने पे या उसकी सिफारिश के ऊपर ईश्वर किसी के पाप क्षमा कर देता है, या ईश्वर किसी के जीवन में ऐसा कुछ कर देता है जो कि नियम भंग करके होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वेद का स्पष्ट ये कहना है, हमारे ईश्वर का स्पष्ट कहना है कि मैं इस संसार में अपने नियमों के द्वारा संचालन करता हूं, और ईश्वर के नियम भंग करने का सामर्थ्य संसार में किसी के पास नहीं है। ईश्वर स्वयं भी अपने नियमों को कभी भंग नहीं कर सकता। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, इसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अच्छा, अगर ईश्वर अगर अपने खुद के स्वयं के नियमों में बंधा हुआ है तो वो ईश्वर कैसा है, वो सर्वशक्तिमान कैसा है? तो भाई, सर्वशक्तिमत्ता का जो सिद्धांत है वह इतना मूर्खतापूर्ण नहीं हो सकता। ये जो पैगंबरों के जो मजहब हैं इस संसार में बहुत सारे, वो ये दावा करते हैं कि उनका वाला जो है वो तो जो आसमानों पे बैठा है, वो तो जो चाहे सो करे। जब उसकी मर्जी होती है तो वो ऐसे कर देता है, जब उसकी मर्जी होती है तो ऐसे कर देता है। जब उसकी मर्जी होती है तो वो किसी मनुष्य के हृदय में पाप डाल देता है, जब उसकी मर्जी होती है तो किसी मनुष्य के आत्मा में पुण्य डाल देता है। जब उसकी इच्छा होती है, जिसको चाहे तो जन्नत में भेज देता है, जिसको चाहे तो जहन्नम में भेज देता है। तो हमारा कहना है कि ऐसा जो आसमानों का जो वो है बैठा हुआ है, उसको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। उसको औषधि की आवश्यकता है, उसको सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि कोई ईश्वर यदि ऐसा होता कि वो जो चाहे मन में सो करता, जो मन में आए सो करता, तो उस ईश्वर का तो बहुत पहले कल्याण हो चुका होता, उसका तो बंटाधार हो चुका होता। क्योंकि फिर यदि हम ऐसा उससे प्रश्न करें कि अच्छा भाई, तुम्हारा जो आसमानों वाला जो जिसे तुम ईश्वर कहते हो, जिसको तुम गॉड कहते हो, वो गॉड क्या स्वयं को मार सकता है, अपने आप को मार सकता है, अपने जैसा कोई दूसरा गॉड बना सकता है? क्या वो शैतान को अपने जगह पे बिठा सकता है और खुद शैतान बन सकता है? यदि बन सकता है तो हमें तो डर है कि हो सकता है वो ऑलरेडी उसने अपने आप को मार के शैतान को अपने जगह पे ना बिठा लिया हो। तो अभी जितने लोग ये उसकी इबादत करते हैं, वो सारे के सारे कहीं शैतान की तो इबादत नहीं कर रहे। क्योंकि जब दावा ये है कि वो जो चाहे सो करे, तो हमें क्या पता कि उसने अभी तक क्या कर लिया है हमारे साथ, या जो उसके मानने वाले हैं उनके साथ। वो कहते हैं कि, तो हमारा एक और प्रश्न है कि जब उनका दावा है कि जो उसमें मानेगा, जो उनकी किताब में मानेगा, जो एक आसमानी किताब में मानेगा, जो उसके भेजे हुए पैगंबरों में मानेगा, जो उनमें यकीन ले आएगा, तो उसको तो जन्नत मिलेगी, और जो दूसरे लोग होंगे उनको जहन्नम मिलेगी। तो हमारा ये कहना है कि अगर वो सब कुछ कर सकता है तो हो सकता है उसने अपना ये नियम चेंज कर लिया हो सकता है उसने अब मन में ठान रखा हो कि जो इस किताब में मानेगा मैं उसको तो जलाऊंगा जहन्नम में, और जो इस किताब से दूर दूर भागेगा उसको मैं जन्नत दूंगा। तो ऐसा क्यों ना माना जाए? जिस ईश्वर के नियम बदलते रहते हैं, जिस गॉड के नियम बदलते रहते हैं, वह स्वयं एक सेकंड के लिए भी उसका अस्तित्व आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि वो पता नहीं कितने खरबों वर्ष पहले हो सकता है आत्महत्या करके मर चुका हो और उसने अपने स्थान पे किसी शैतान को बिठा दिया हो। क्योंकि ये जो इन लोगों के कारनामे देख के इस संसार में ऐसा लगता भी है कि ये कोई किसी ईश्वर से संचालित विचारधारा नहीं है ये। तो कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप ईश्वर के ऊपर ऐसे बोल देंगे कि वो तो जो चाहे सो करे, तो जो चाहे सो करने वाली स्थिति तो सीधी शैतान की ओर जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर प्रलय काल तक भी, कयामत की रात तक भी दूसरे मजहब, संप्रदाय, मत वाले नहीं दे सकते कि यदि उनका वाला गॉड संसार में सब कुछ कर सकता है, तो इस बात का क्या प्रमाण है कि जिस आसमानी किताब को तुम उसकी किताब समझ रहे हो, वो वास्तव में उसी ने भेजी है और वो किसी शैतान ने नहीं भेजी।
क्योंकि इस बात के भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि कुछ आसमानी किताबों में शैतान की भी कुछ अ, अ, उसके अंदर वर्स हैं कि जो पैगाम लाने वाला था पैगंबर तक, वो पैगाम लाने वाले को करप्ट कर दिया बीच में शैतान ने। ऐसा तो हुआ है। तो यदि ऐसा हुआ है तो फिर ऐसा क्यों ना माना जाए कि जो बाकी की किताब है वो भी सारी की सारी शायद उसी ने करप्ट कर दी हो और वो शायद पता ना चला हो किसी को। तो इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज, बहुत सारे मतभेद, अंतर, द्वंद ऐसे पुस्तकों में आता है। जब भी आप ईश्वर को ऐसे बोल दोगे कि वो तो जो चाहे सो करे, तो ईश्वर, जो वेद का ईश्वर है, वह सदैव अपने नियमों में दूसरों को भी बांध के रखता है और स्वयं भी बंध के रहता है। ईश्वर कभी भी अपने नियमों को भंग नहीं करता। ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार ही यह है कि वह कभी भी अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ता। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि पता नहीं कौन से काल में किसी पैगंबर ने ऐसे उंगली दिखा के चंद्रमा को तोड़ दिया, उसने ऐसे साइन दिखाए, उसने समुद्र को बीच में दो भागों में तोड़ दिया, या ईश्वर ने अपना गॉड ने अपना साइन दिखाने के लिए वर्जिन को बच्चा दे दिया। इस प्रकार के जो अवैज्ञानिक बातें हैं, इस प्रकार की अवैज्ञानिक बातें कभी भी सृष्टि विद्या से सिद्ध नहीं होती, और जो भी बात सृष्टि विद्या से सिद्ध नहीं होती वह बात झूठी है। इस संसार में कभी कोई चमत्कार नहीं होते। ईश्वर के नियमों को भंग करके कोई मनुष्य चमत्कार कर सके, ऐसा सामर्थ्य संसार में किसी मनुष्य के पास नहीं है। ना आज तक कभी हुआ, ना कभी आगे होगा। ईश्वर ने चंद्रमा, ये सूर्य बनाए हैं संसार में व्यवस्था के लिए। कोई व्यक्ति ये दावा करे कि उस संसार को किसी ने छिपा लिया था, इस सूर्य को किसी ने छिपा लिया था, इस चंद्रमा को किसी ने अपने उंगली से तोड़ दिया था, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि यदि सूर्य कुछ क्षण के लिए ना रहे तो इस पूरे संसार, ये जो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है, जो सौर तंत्र है, ये पूरा नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा को कोई दो टुकड़े कर दे तो उसके बाद में शायद जीवन इस प्रकार से ना रहे, बहुत कुछ उथल पुथल हो जाएगी। तो इसलिए जो ईश्वर के जो नियम है, वे नियम पालने के लिए बनाए गए हैं, तोड़ने के लिए नहीं, और उनको तोड़ने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। तो अब इसमें हमारे जो वेद हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी किसी भी बात की परीक्षा आपको करनी हो तो सबसे पहले देख लो कि ईश्वर वही कार्य कर सकता है जो कि सृष्टि क्रम के अनुकूल हो, अर्थात वह स्वयं उसके नियमों के अनुकूल हो। ईश्वर अपने नियम भी कभी नहीं तोड़ता। तो जब ईश्वर अपने नियम नहीं तोड़ता, तो किसी व्यक्ति ने जो कर्म कर रखे हैं, उस कर्मों के आधार पर उसको फल देना, ये ईश्वर का कार्य है। तो जब ईश्वर का ये कार्य है, तो किसी व्यक्ति का ये दावा करना कि अगर आप इस फलाने पानी में डूब जाओगे तो आपको आपके पाप मिट जाएंगे, या आप अगर उस पैगंबर की इबादत करोगे तो आपके पाप मिट जाएंगे, आप अगर उस कब्रिस्तान में जाके अगर आप उस लाश के ऊपर अपना माथा रगड़ोगे, उस वहां पे धागा बांधोगे तो आपके कर्म सुधर जाएंगे, आपके पाप हट जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके पाप केवल और केवल अच्छे कर्म करने से, जब आप अच्छा अच्छा कर्म करते जाओगे ईश्वर की आज्ञा अनुसार, तो आप अच्छे कर्म करोगे भविष्य के लिए और पुराने वाले पापों को अपने भोग से काटते चलोगे और उसके बाद में ईश्वर को प्राप्त करोगे। तो यही एक मार्ग है। तो इसलिए मैं सदैव ये कहता हूं कि जितने भी मत संप्रदाय जो ये पीर पैगंबरों में विश्वास करने वाले हैं, ये वास्तव में नास्तिक संप्रदाय हैं। इस संसार के अंदर जितनी नास्तिकता फैली है, जो ईश्वर से जो एक बहुत विरोध बहुत लोगों का उत्पन्न हुआ है, वह इन्हीं नास्तिक मतों के कारण हुआ है। क्योंकि इनका ये दावा है कि जो ईश्वर या गॉड है, वो किसी एक व्यक्ति को चुनता है पहले। वो उसको पैगंबर के रूप में चुने या वो ऐसे चुने, उस पैगंबर के ही महारत के आसपास ये पूरी दुनिया फिर रची जाती है कि हाँ जी, वो एक वो गॉड का बेटा है। उसमें अगर आप यकीन नहीं लाए तो आप फारिग हो, आप गए। आप किसी पैगंबर में यकीन नहीं लेके आए तो भी आप गए। तो इस प्रकार से जब लोग देखते हैं कि एक जो गॉड है वो फेवर कर रहा है, वो आत्माओं के बीच में मतभेद कर रहा है, वो आत्माओं के बीच में पक्षपात कर रहा है, तो तब लोगों की जो अच्छे जो सोच विचार करने वाले वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं, उनका जो मन है वो उस गॉड से उठ जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग नास्तिक अंदर से होते हैं, पर अंदर से खीज आती है कि अच्छा,
उस व्यक्ति को क्यों पैगंबर बनाया, मेरे को क्यों नहीं पैगंबर बनाया? चलो मेरा सवाल ये है, मुझे क्यों नहीं पैगंबर बनाया? बल्कि ये और कह के चलेगा कि मेरे बाद में अब कोई पैगंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इस संसार में करोड़ों करोड़ों वर्षों से सृष्टि चल रही है, तो आपके दावे हैं लाखों पैगंबर आए हैं, तो अब क्यों नहीं आएंगे? अब क्यों रुक गए? और मेरा प्रश्न है कि उसको किस आधार पे उस व्यक्ति को पैगंबर बनाया? आपने मुझे क्यों पैगंबर नहीं बनाया? तो इसका ये है कि यह ईश्वर, ये जो यह वाला जो कंसेप्ट है गॉड का, जिसमें कोई ईश्वर का बेटा बन जाता है, कोई उसका पैगंबर बन जाता है, ये सिरे से ही ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि इनका आधार ही पक्षपात है। आपने इतने सारे आत्माओं में से किसी एक को चुना कि हाँ तुझको मैं महान बना के रखूंगा, तेरे को तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि तू अंदर से पाप ही ना कर सके। अरे भाई, तो अगर आपने उसको ऐसे ही बनाया पहले से, तो उसका कर्म कहाँ रहा? वो तो आपकी, जैसे आपने कोई निर्जीव वस्तु बना दी उस प्रकार से वो चल रहा है, उसमें उसकी महानता क्या है? महानता तो ये है कि जब व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने कर्मों को करके जब बुरे कर्मों से बचता हुआ अच्छे कर्मों से अपने को उठाता है, तब वो महान बनता है। जैसे हमारे वैदिक धर्म में ऋषि होते हैं, ये ऋषि कोई ऐसे नहीं होते कि ये कोई कहीं ईश्वर ने इनको ऋषि बनाया है। ये ऐसे आत्मा होते हैं जो पुराने अपने समय से लगातार बहुत अच्छे कर्म कर्म करते 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 ऐसी अवस्था को पहुंच जाते हैं जब वो ईश्वर के योग को सिद्ध करते हैं और ईश्वर को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में जो वो बोलते हैं वह ईश्वर की ही के संयोजन से बोलते हैं। ईश्वर ने कभी भी किसी सृष्टि में किसी भी आत्मा को, ये चैलेंज है इस संसार के सारे मत संप्रदाय मजहबों को, जो उल्टा सीधा जो बकवास करते हैं इस संसार में इतना आतंकवाद फैलाते हैं कि हाँ जी हमारा वाला सच्चा, बाकी सब झूठा, बाकी सब पानी कम। अरे भाई, पानी तुम्हारे यहाँ कम है। हाथ में तलवार लेने से ईश्वर सिद्ध नहीं होता तुम्हारा। आपने कभी ये प्रश्न क्यों नहीं किया? कभी यह प्रश्न आपने अपने अपने गॉड से क्यों नहीं किया कि पैगंबर उसको क्यों बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया? मेरे अंदर क्या कमी थी? मेरी माँ को क्यों पैगंबर नहीं बनाया? मेरे बाप को क्यों पैगंबर नहीं बनाया? उस एक आदमी में क्या खास बात थी? उसने पहले से ऐसे कौन से कर्म किए थे? तो उसका उत्तर है कि नहीं नहीं, वो तो उस गॉड की मर्जी, जिसको चाहे बना दे। तो भाई, अगर ऐसे मर्जी वाला जो गॉड है वो हमें जचता नहीं है, वो किसी भी वैज्ञानिक व्यक्ति को, किसी भी रैशनल व्यक्ति को, किसी भी तार्किक व्यक्ति को, किसी भी भावनाशील व्यक्ति को ऐसा गॉड जचता ही नहीं है। क्योंकि गॉड या ईश्वर, ईश्वर ऐसा हो जो पक्षपात रहित हो, जो कभी किसी एक व्यक्ति को पैगंबर ना बनाए, वो कहे कि तुम सारे के सारे, तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम अपने कर्म से जितने जितने अच्छे कर्म करोगे तुम्हारा आत्मा उतना उतना उन्नत होता जाएगा, जितने जितने तुम उन्नत हो जाओगे तुम्हारे अंदर उतना उतना मेरा ईश्वर का सामर्थ्य आता जाएगा। बस यही है, वैदिक धर्म तो ऐसा ही है। तो इस संसार के सारे मत संप्रदाय के लोगों से, मजहबी लोगों से मेरा ये आह्वान है कि ये प्रश्न करो। आपको मना किया गया है कि हाँ जी उस एक आदमी पे सवाल नहीं करना, उस एक आदमी पे सवाल करते हो तो सिर काट देते हैं। तो लेकिन आपको कभी तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप इस संसार में दास बनने के लिए आए हो? आप गुलाम बनने के लिए आए हो कि नहीं नहीं मैं तो उसका गुलाम हूं? अरे भाई, गुलाम हो इसीलिए तुम गुलामों जैसी बातें करते हो। ईश्वर ने किसी को गुलाम नहीं बनाया। वैदिक धर्म ने में ईश्वर ने कभी किसी को गुलाम किसी का नहीं बनाया। वैदिक धर्म में ईश्वर कहता है कि तुम सब मेरे बच्चे हो, ऐसे लिखा है ना। मुझको सब जीव, खोली एक जीव नहीं, सब आत्मा मुझे ऐसे पुकारें जैसे बच्चे पिता को पुकारते हैं। तो हमारा ईश्वर तो कहता है मैं तुम सबका पिता हूं, तुम में से जो भी जितना अच्छा पुरुषार्थ करेगा मैं उसको उतना उतना सामर्थ्य दूंगा। तो इसलिए ये जो जंगली बातें, जो आपकी यहाँ एक आदमी को आपने कुछ मान लिया है और उसके बाद में आप इस संसार में बस आग लगाए जा रहे हो, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। इसका कोई भी मतलब, इसमें कोई धर्म छिपा हुआ नहीं है, इसमें कोई सात्विकता छिपी हुई नहीं है। इससे कुछ कभी नहीं मिलना। इस संसार के सारे वैज्ञानिकों ने खोज के देख लिया, इस संसार में ये जो जहाँ 70 महिलाओं की जन्नत, ऐसे करके कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से जो वैदिक धर्म है उसमें जो सर्वशक्तिमान का जो अर्थ है, सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत ही एक सीमा में बंध के है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान का वेदों के अनुसार क्या अर्थ है। हमारे वेद के अनुसार सर्वशक्तिमान उसे कहते हैं कि जो उसका कार्य है, जो जिसका कार्य है वह उसको संपूर्णता के साथ कर पाए, इसे सर्वशक्तिमान कहते हैं। जैसे मेरी आंख है, मेरी आंख का कार्य है देखना। अब मेरी आंख अगर सुन नहीं सकती तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरी आंख तो सर्वशक्तिमान नहीं है। भाई, मेरी आंख का जो फंक्शन है वही उसको करना है। हाँ, मेरी आंख यदि 2 मीटर के आगे ना देख सके तब मैं कहूंगा कि मेरी आंख शक्तिमान नहीं है। इसी प्रकार से मेरे कान है, मेरे कान से सुनाई देगा तो वो शक्तिमान है।
मेरे कान में मैं यदि ये बोलूं कि मेरे कान से भोजन नहीं खाया जाता इसलिए वो शक्तिमान नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किसी एक तत्व से जो उसका कार्य ही नहीं है वो एक्सपेक्ट मत कीजिए। इसी प्रकार से ईश्वर के साथ में कोई पाप की वृत्ति है ही नहीं, इसलिए आप जिस भी चीज में जो इम्परफेक्शन की बातें करते हो, जो परिवर्तन की बात करते हो, देखिए ईश्वर एक अनंत सत्ता है। अनंत सत्ता का क्या अर्थ होता है कि अब उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। जो भी श्रेष्ठ गुण ईश्वर के अंदर होने चाहिए थे वो उसके अंदर इन अनंत मात्रा में, इनफाइनाइट मात्रा में उसके अंदर पहले से ही है। तो इसलिए अब उसके अंदर चेंज की गुंजाइश ही नहीं है। वो इतना पूरा है कि अब उसके अंदर वो, आप उसे बोलो कि तू हिल, तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो हिलने का अर्थ है कि वो कहीं पहले नहीं था और अभी कहीं है। वो पहले कहीं नहीं था और अभी कहीं नई जगह पे पहुंचा, हिलने का ये मतलब होता है। लेकिन जो सर्वव्यापक है, जो सब स्थान पे है, वो कैसे हिलेगा? तो इसी प्रकार से जो सब समय सब काल में अपना उत्तम ही कर्म करता जा रहा है, जो आपको सृष्टि आदि बना के जो आपके कर्मानुसार आपको नियम में रखता है, वो अपना कार्य निरंतर कर रहा है। अब उसके ऊपर ये लांछन, ये बोलना कि नहीं तुम पहले मर के दिखाओ, तुम पहले दूसरा ईश्वर बना के दिखाओ, तुम पहले ये चमत्कार करके दिखाओ, तो ये बुद्धिमानी की बातें नहीं है। यदि आप ये करने लग जाओगे, यदि ईश्वर ऐसे चमत्कार दिखाने लगेगा तो स्वयं को किसी दिन मार लेगा, और ऐसी सिनेरियो हमें नहीं चाहिए। यदि गणित के एंगल से, कोण से देखें तो भी, गणित के अनुसार भी जो अनंत सत्ता है, अनंत सत्ता सदैव से ही परिपूर्ण है, उसको, उसके अंदर परिवर्तन संभव नहीं है। तो ना वेद के ईश्वर के स्वरूप बदलता है, ना उसके गुण बदलते हैं, वो सदा से ऐसा ही एक रस हमारे बीच में उपस्थित है। क्योंकि वो सब, जो भी कोई उसमें कोई अच्छाई होनी हो सकती थी, वो ऑलरेडी उसमें पहले से ही अनंत मात्रा में उपस्थित है, और जो दोष उसमें नहीं है वो दोष उसमें कभी भी नहीं आएंगे। तो सारे जो अच्छे गुण हैं वो सदैव उसमें हैं, और जो कोई दुर्गुण जो इस संसार में हमें दिखता है वो कभी भी ईश्वर में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमारा ईश्वर है। तो अब आप बोलोगे कि अच्छा आपका ईश्वर पाप कर सकता है, हम बोलेंगे नहीं कर सकता। बोलेंगे क्यों? क्योंकि पाप करने के लिए कमजोरी की आवश्यकता होती है, ईश्वर कमजोर नहीं है। पक्षपात कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या किसी एक व्यक्ति को दूसरे लोगों के ऊपर पक्षपात करके बैठा सकता है पैगंबर बना के? नहीं बैठा सकता, क्योंकि ईश्वर पक्षपाती नहीं है। अब आप बोलोगे कि अच्छा वो तो ईश्वर तो पक्षपात नहीं करता, तो इसका मतलब वो सर्वशक्तिमान नहीं है। तो आपको अपने सर्वशक्तिमान की परिभाषा को पुनः विचार करना पड़ेगा। सर्वशक्तिमान यह है कि ईश्वर अपने सारे कार्यों को बिना किसी की सहायता के पूर्ण करता है। सृष्टि को बनाने से लेकर, एक एक परमाणुओं के गुच्छे बनाने से लेकर, इस सृष्टि के निर्माण से लेकर, सब आत्माओं के कर्मानुसार जो उनका अनादि काल से जो कर्माशय चला आ रहा है, आत्माओं के अपने अपने कर्म चले आ रहे हैं, उन सब का लेखा जोखा हर समय रखता है। उसको उसके अनुसार उसके अनुसार वो उनका कर्मों का फल देने में सक्षम है। इस सृष्टि को बनाने में सक्षम है, इस सृष्टि को चलाने में सक्षम है, और इस सृष्टि का संहार करने में सक्षम है। जिन आत्माओं को मुक्ति देने का समय आया है उनको मुक्ति देने में सक्षम है। जो भी एक कार्य, जो भी ईश्वर को करना है, वो सारे कार्य वो बिना किसी की सहायता के करता है। इसलिए ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है, ऐसा कोई भार नहीं है जिसको ईश्वर ना उठा सके। ऐसा कोई दुष्ट नहीं है जिसको ईश्वर चीर ना सके। ऐसा कोई सत्य नहीं है जिसको ईश्वर प्रकाशित ना कर सके। ऐसा कोई आत्मा नहीं है जिसको ईश्वर उठा ना सके। पर यदि आप कहोगे कि उठे हुए आत्मा को गिरा दे, ऐसा ईश्वर नहीं। भाई ऐसा हमारा ईश्वर तो नहीं है, आपका वाला होगा तो अलग विषय है। तो जो मत संप्रदाय वाले लोग हैं, इनके पास में ऐसा हो, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो तो जब भी आपको घबराहट हो, आपको कभी भी डर लगे इस संसार में कि किसी से भी, किसी व्यक्ति से भय लगे, किसी परिस्थिति से भय लगे, किसी भविष्य से भय लगे, तो आप सदा इस बात को याद रखिए कि ईश्वर जो आपके अंदर बाहर सब स्थान पर विद्यमान है, वह ईश्वर ने आपके साथ एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वो उसने जो प्लेज कर रखी है वो क्या है कि मैं सूर्य के समान सब जगत का प्रकाशक हूं, मैं कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूं। तो जो आपका रक्षक है अर्थात ईश्वर, वह स्वयं कभी ना पराजय को प्राप्त होता है, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इसलिए आप भी जो उसके पुत्र पुत्री हो, आप भी कभी पराजय से न डरें और न ही कभी मृत्यु से डरें। जो आपको कर्म करना है वह कर्म करें, इस संसार में धर्म करें, बिना किसी भय के धर्म करें। हाँ, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, रणनीति बना के कार्य करें, परंतु कभी धर्म के कार्य को छोड़े नहीं, कभी किसी भय के कारण
किसी लोभ के कारण, किसी किसी से डर लग रहा है इसके कारण कभी भी धर्म को नहीं छोड़ें। तो ये ईश्वर के सर्वशक्तिमान होने का अर्थ था। इसमें अंत में मैं एक और मंत्र जो मैंने पढ़ा था उसका मैं अर्थ आपको बताता हूँ। ईश्वर ने इसमें कहा है कि मैं सब कर्मों के फल देने वाला, सबके ज्ञान को, सबकी नॉलेज को बढ़ाने वाला हूँ, सब धनों का देने वाला हूँ। इसलिए मैं तुम्हारा माता और पिता हूँ। इसलिए तुम लोग मुझको छोड़कर किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो। इस संसार के किसी भी 2 नंबरी पीर, पैगंबर, फकीर को, किसी भी बाबे को, किसी भी उस व्यक्ति को जो खुद स्वयं दावा करता है ईश्वर होने का या ईश्वर से कुछ विशेष अ अ, फेवर्स उसको मिलते हैं, इस प्रकार से यदि कोई भी दावा करता है तो आप समझ लीजिए कि वो दावा झूठा है। ईश्वर सब आत्माओं के अंदर जैसे माता-पिता अपने बच्चों को सुलभ हैं, हर समय सुलभ हैं, उसी प्रकार से ईश्वर सब आत्माओं के अंदर परमात्मा बन के बैठा है। आपको अपने माताजी से मिलने के लिए जब जाना होता है तो उसके लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप अपने कर्मों को यम नियम के अनुसार श्रेष्ठ कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, आपको ईश्वर मिलेंगे। यह ईश्वर का दावा है। इसलिए कभी भी किसी बेकार के चक्करों में ना पड़ें, बिचौलियों के चक्कर में ना पड़ें, पीर पैगंबरों के चक्कर में ना पड़ें, धागे बाँधने वालों के चक्कर में ना पड़ें। अपना स्वाध्याय कीजिए, अपना योगाभ्यास कीजिए, अपने ईश्वर में ध्यान कीजिए, आँखें बंद करके। वह ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, आपके हृदय में व्यापक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ऐसे कृष्ण जी ने बोला। मैं बार-बार इसको कोट करता हूँ कि वह ईश्वर आपके अंदर, हृदय के अंदर, आपके आत्मा में हर समय बैठा है। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं जाके आपको वो प्राप्त होगा। ये जो हम लोगों ने अपने जो कुछ-कुछ ऐसे स्थान हम बना लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं वहाँ पे ईश्वर का कुछ विशेष स्थान है, वो वहाँ कहीं कुछ दिव्यता है। किसी भी सांसारिक पदार्थ में कभी कोई दिव्यता नहीं होती। दिव्यता आपके हृदय में होती है, जहाँ पर ईश्वर आपको दिखता है, जहाँ दिखने वाला है आपको। इस संसार के कोई भी स्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, जो आपको ये दावा करते हैं वहाँ के लोग कि नहीं-नहीं यहाँ पे आके आपके सारे कामनाएँ पूर्ण होती हैं। कामनाएँ तो केवल ईश्वर का ध्यान करने से पूर्ण होंगी, अपना कर्म करने से पूर्ण होंगी, यम नियम का पालन करने से पूर्ण होंगी। ये कभी भी ये जो शॉर्टकट वाले जो चीज़ें हैं ना कि अच्छा यहाँ पे डुबकी लगा लो तो आपके पाप मिट जाएँगे, इस पैगंबर को मान लो तो आपके पाप मिट जाएँगे, इस वाले चीज़ को मान लो तो ऐसा हो जाएगा, इस किताब को ऐसे मान लो तो ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र को 4 बार पढ़ लो तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके आत्मा के ऊपर जो आपने कर्म पहले कर रखे हैं, उसके फल आपको लेने पड़ते हैं और आगे के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। यही कर्मफल का सिद्धांत है। इसी कर्मफल को ईश्वर ऐसे एकदम मजबूत बना के रखते हैं ताकि कभी भी यदि किसी के पाप क्षमा होने लगे, तो इस संसार में पाप रुकेंगे नहीं। जिन भी संप्रदायों में आप देख लीजिए, जिन भी मज़हबों में जहाँ पे भी ये आपको ये बढ़ावा दिया जाता है कि हाँ जी, आप अगर ये आपने कुछ ये कर भी लिया, आपने किसी की लड़की उठा भी ली, आपने किसी को चाकू मार भी दिया, तो मतलब वो तो सवाब का काम है। और अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया तो भी एक कुछ स्पेशल टाइप की वो आप अरबी में कुछ-कुछ पढ़ लीजिए तो सब समाधान हो जाएगा, आपके सारे पाप मिट जाएँगे, आप बस एक उसको नाम ले लीजिए तो सब हो जाएगा। ऐसे लोग पाप को बढ़ाने वाले होते हैं। ऐसे मत संप्रदाय, ऐसे मज़हब पाप को बढ़ाने वाले होते हैं। क्योंकि हर आत्मा के अंदर ये जो इंद्रियों की जो वृत्तियाँ हैं, वो व्यक्ति को नीचे खींचती हैं। किसी भी सुंदर रूप को देख के मन करता है कि उस अपने संस्कार के अनुसार अधिकांश आत्माओं का मन करता है कि इस रूप के पास जाया जाए। परंतु अंदर से जो ईश्वर का अध्यात्म है, वो आपको बताता है कि नहीं किसी रूप के ऊपर आकर्षित होना है, उस रूप के ऊपर टूट पड़ना, ये तुम्हारी मनुष्यता नहीं है, ये पशुत्व है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम पशु बनोगे। तो यही एक मनुष्य और पशु में भेद है कि मनुष्य संकल्प से ईश्वर के आज्ञापक का पालन कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। तो इसलिए जो भी दावे पाप क्षमा करने वाले होते हैं, वो उनके ऊपर कभी ना जाइएगा। ये सारे के सारे ऐसे जितने भी संप्रदाय जहाँ पर पाप क्षमा हो जाते हैं, ऐसे संप्रदायों में सर्वाधिक पाप करने की टेंडेंसी होती है। चाकूबाजी, छुरेबाजी, दूसरों की महिलाओं को उठाना, ये सारे के सारे कुकृत्य, आतंकवाद करना, बम फाड़ना, दूसरे का गला काटना,
या जानवरों को मारना, बेचारे उन निरपराध जीवों का कत्ल करना, ये सारे के सारे उन विचारधारा के लोग करते हैं जहां पर ये शॉर्टकट है एकदम, जहां पर किसी एक का नाम लेने से आपके सारे, हाँ जी, आपके अगले पिछले सब माफ हो जाते हैं। ये जो माफ करने वाला जो कंसेप्ट है ना, ये ईश्वर के पास नहीं है। ईश्वर क्षमा नहीं करता किसी के पाप। हाँ, ईश्वर आपको आगे से आप अच्छे कर्म करो इसका संकल्प करके जब आप कार्य करते हो तो ईश्वर अभी से ही आपके आत्मा में सुधार करना आरंभ करता है, पर उसके लिए आपको कार्य करना पड़ता है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कभी भी जीवन में किसी ने भी आपको बोला कि आपके शादी नहीं हो रही तो हम करवा देते हैं, आपके बेटी को ये बीमारी है तो आपकी वो ठीक करा देते हैं, जो धागा बंधवाने के लिए जो हिंदुओं की लोग अपनी बेटियों को लेके जाते हैं मजारों के ऊपर, उसके बाद में वहां पे उसके साथ सारे दुर्व्यवहार किए जाते हैं। ये किस कारण किए जाते हैं? क्योंकि अपने ईश्वर पे विश्वास नहीं है। आपके ईश्वर से बढ़ के इस संसार में कोई शक्ति नहीं है। इस संसार में ना कोई चौथे आसमान में कोई है, ना सातवें आसमान में कोई है, ना कोई जन्नत है, ना कोई जहन्नम है, ना ही कोई दूसरा कोई है। इस संसार का संचालन आपका ईश्वर करता है, अपने अपने कर्मानुसार फल देता जाता है। यदि पाप क्षमा होते तो ये नाली के अंदर इतने सारे, गटर के अंदर इतने सारे कीड़े मकोड़े क्या कर रहे हैं? इनको भी कभी माफी मिल गई होगी, मिल गई होती। यदि आप देखिए इस संसार में, यदि आप काउंटिंग करेंगे, गणना करेंगे, एक मनुष्य यदि है, इस मैं जिस स्थान पे खड़ा हूं, मैं एक मनुष्य हूं, यदि इसी स्थान को मैं ऊपर और नीचे 50-50 फीट, 50-50 मीटर अगर मैं इस भूमि को खोद दूं तो अंदर से करोड़ों छोटे छोटे जीव जंतु निकल आएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार में यदि एक मनुष्य है तो उस एक मनुष्य के अगेंस्ट लाखों करोड़ों जीव जंतु और हैं। अर्थात जितने आत्माएं बहुत सारे जो घूम रहे हैं संसार में, उसमें से मतलब मनुष्य थोड़े हैं और बाकी के जीव बहुत अधिक हैं। इसका अर्थ यह है कि पाप कभी क्षमा नहीं हो रहे किसी के। आपको बस इस पूरे के पूरे इस सृष्टि के क्रम को समझा के ईश्वर आपको यही बता रहा है कि बच्चे, अच्छा कर्म करोगे तो देव बनोगे, तो अच्छे बनोगे, मुझको प्राप्त करोगे। यदि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यदि उल्टे सीधे काम करोगे तो उसके बाद में ये अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे करोड़ों अरबों खरबों जीवों को तो ये वाले जन्म मिले हुए हैं, अधिक अन्य अन्य योनियां मिली हुई हैं, और आपको ये कोई दावा कर रहा है कि नहीं तेरे पाप तो सब क्षमा हो जाएंगे। तो भैया, पाप अगर क्षमा होते तो उन सारे जो अरबों खरबों जो अभी इस समय पे जो इधर उधर मेरे 5 किलोमीटर के दायरे में घूम रहे हैं, जो जमीन के नीचे ऐसे 50-50 मीटर बेचारे अंधेरे में बैठे हुए हैं, जिनको कभी सूर्य देखना प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ऐसे जीव जंतु जो छिपे हुए हैं, जो अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते, वो कौन सा पाप, उनके पाप क्यों नहीं क्षमा हुए? तो इसी को मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी किसी की ऐसी बातों में ना आइएगा, अपने कर्म सुधारने से अच्छे बनेंगे। और जब हम ईश्वर के यम नियम का, उसके बताए हुए यम नियम का पालन करके, योगाभ्यास करके, जब हम सामर्थ्य के साथ, पुरुषार्थ के साथ, संकल्प के साथ जब हम अच्छा कर्म करते हैं, तो पुराने जो पापों का जो हमारे ऊपर जो दुख आने वाला होता है, वो दुख ऐसे ही कम हो जाता है। क्योंकि तब आपका सामर्थ्य बढ़ चुका होता है, आपकी शक्ति बढ़ चुकी होती है, आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो जाती है। उसके बाद में उसके ऊपर छोटा मोटा दुख भी आए तो उसको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए बुरे कर्मों का केवल एक ही प्रकार है उसको दूर करने का, वो है अच्छे कर्मों का करते जाना, लगातार करते जाना। तो यही ईश्वर का आदेश है। बाकी के जो सारे शॉर्टकट हैं, ये सब के सब शॉर्टकट ये बेकार हैं, इसको फेंकिए और अपने जीवन में ईश्वर का प्रकाश कीजिए, ईश्वर को धारण कीजिए, और इसी के साथ में इस आस्तिकता के संकल्प के साथ आप चलिए कि ईश्वर सब स्थान पे, और हमारा ईश्वर वो है जो कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता। एक अंतिम उदाहरण देके समाप्त करूंगा बात। ये जो एक बहुत बड़ा मजहब है इस संसार में, जिसको करोड़ों लोग मानते हैं, जिसके मानने वाले हैं, वहां पर कहानी ये है कि उनके गॉड ने ये जब दुनिया बनाने की सोची तो पहले ना बहुत सारे एंजल्स बनाए, तो फरिश्ते, उनको बोलते फरिश्ते बनाए। उन फरिश्तों में सबको बोला कि अच्छा, अब फिर उन्होंने इंसान को बनाया मिट्टी से, तो फरिश्तों को आग से बनाया, और फिर एकदम अचानक से बोला कि अच्छा, एक फरिश्ते को बोला मिट्टी लेके आओ, अब मैं इंसान भी बनाऊंगा, तो इंसान को बना दिया। अब सब फरिश्तों को बोला अब तुम इस इंसान के आगे झुको, इसको सजदा करो। तो ये वाला जो मजहब है बड़ा दावा करता है कि उनके गॉड के अलावा वो किसी के आगे नहीं झुकते,
परंतु जो सबसे पहला ही आदेश जो फरिश्तों को दिया गया वो ये कि ये जो मैंने इंसान बनाया इसके सामने सजदा करो, इसके सामने दंडवत प्रणाम करो। तो सारे जो एंजल्स थे उन्होंने कर दिया, पर एक एंजल जो था उसने मना किया। उसने बोला कि आप पहले तो आपने बोला था बस आपकी ही इबादत करनी है, आपको ही आपके सामने झुकना है, अब आपने ऐसे कर दिया। तो उसको बोला गया कि ज़्यादा बकवास मत कर, जो मैंने अब बोल रहा हूँ वो कर। तो उसने पूछा कि आपकी पहले वाली बात ठीक थी या अभी वाली बात ठीक है? पहले आप बोलते थे कि मेरे अलावा और किसी के आगे नहीं झुकना, और अब आप बोल रहे हो कि इस इंसान के आगे झुकना है। तो आप पहले अपने आप तो देखो कि आप क्या सोच रहे हो? आपकी अवस्था क्या है? आपका पहले वाला आदेश अच्छा था या अभी वाला आदेश अच्छा है? और अगर अभी वाला भी अच्छा है तो आपके अंदर तो परिवर्तन होता जा रहा है। तो जिस ईश्वर के अंदर या जिस गॉड के अंदर परिवर्तन हो सके, तो मुझे क्या पता कि आप कल फिर से कुछ और पाप नहीं कर दोगे। तो उस एक जो सबसे सेंसिबल जो एंजल था, उस सबसे सेंसिबल एंजल को ये कर्स किया गया, उसको ये श्राप दिया गया कि तू आगे से अब तूने मेरे साथ बकवास की है, इसलिए अब तू आगे से शैतान बनेगा। तो ये शैतान की उत्पत्ति है। मतलब ऐसा शैतान तो इनके उससे भी बढ़िया निकला, जो कम से कम एक कंसिस्टेंट तो था। उसको बोला गया कि ईश्वर के आगे झुकना है, तो उसने प्रश्न किया आगे कि अब आपने पहले ऐसे बोला था, अब आपने मुझे इंसान के आगे झुकने के लिए कह दिया। तो इस प्रकार से शैतान का आरंभ होता है उस मजहब के अंदर। तो यदि टेक्निकली देखेंगे तो शैतान उस मजहब का शायद सबसे कंसिस्टेंट एक लॉजिकल व्यक्ति है सबसे अधिक। एनीवे, तो इसी बात पे मैं अंत करूंगा अभी कि ये सब कहानियों से दूर ईश्वर में पुरुषार्थ, वेद के ईश्वर में पुरुषार्थ हम करेंगे। आज हमने देखा कि किस प्रकार से ईश्वर सर्वशक्तिमान है परंतु पाप नहीं करता, और हमें भी ईश्वर ऐसा सामर्थ्य दे कि हम भी पापों से दूर रह के हम ईश्वर को प्राप्त करें। इसी के साथ में आज का ये सेशन समाप्त है। अगले सप्ताह ईश्वर के न्यायकारी गुण की हम चर्चा करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे हम दूसरे मत संप्रदाय मजहबों के कंसेप्ट से, और फिर उसके बाद में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसी के साथ में आपका बहुत धन्यवाद। आपको सभी जुड़ने के लिए नमस्ते।